हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए पद्म पुराण में आगे की कथा और आज आप जानेंगे भगवान श्री राम के पुत्र लव का अश्व को पकड़ने का वर्णन और गुप्तचरों से अपवाद की बात सुनकर श्री राम जी का भरत से सीता जी को वन में छोड़ आने का आदेश, जिसे सुनने के बाद भरत जी किस प्रकार मूर्छित हो गए। और फिर इसके आगे आने वाले अध्याय में आप जानेंगे सीता जी का अपवाद करने वाला धोबी अपने पूर्व जन्म में कौन था। आप सभी से अनुरोध है, कथा को पूरा सुनकर हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब सुनिए आगे की कथा। शेष जी कहते हैं कि एक दिन प्रातःकाल वह अश्व गंगा जी के किनारे महर्षि वाल्मीकि के श्रेष्ठ आश्रम पर जा पहुंचा, जहां अनेकों ऋषि मुनि निवास करते थे और वहां अग्निहोत्र का धुआं उठ रहा था। जानकी जी के पुत्र लव अन्य मुनि कुमारों के साथ प्रातःकालीन हवन कर्म करने के उद्देश्य से उसके योग्य समिधाएं लाने के लिए वन में गए हुए थे। जिस समय भगवान श्री राम जी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, उस समय तक भगवान श्री राम जी ने सीता जी का परित्याग कर दिया था और जिस वन में जिस आश्रम पर सीता जी रह रही थी, वहीं पर वह अश्व आ पहुंचा था। वहां स्वर्ण पत्र से चिन्हित उस यज्ञ संबंधी अश्व को लव ने देखा, जो कुमकुम, अगुरु और कस्तूरी की दिव्य गंध से सुवासित था। उसे देखकर उनके मन में कौतूहल हुआ और वे मुनि कुमारों से बोले, ये मन के समान शीघ्रगामी अश्व किसका है, जो देवात मेरे आश्रम पर आ पहुंचा है? तुम सब लोग मेरे साथ चलकर इसे देखो, डरना नहीं। ऐसा कहकर लव तुरंत ही उस घोड़े के पास गए। रघुकुल में उत्पन्न कुमार लव कंधे पर धनुष बाण धारण किए उस घोड़े के पास ऐसे सुशोभित हुए मानो दुर्जय वीर जयंत दिखाई दे रहा हो। घोड़े के ललाट में जो पत्र बंधा था, उसमें सुस्पष्ट वर्णमालाओं के द्वारा कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिनसे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। लव ने पहुंचकर मुनिपुत्रों के साथ वह पत्र पढ़ा। पढ़ते ही उन्हें क्रोध आ गया और वे हाथ में धनुष लेकर ऋषि कुमारों से बोले। उस समय क्रोध के कारण उनकी वाणी स्पष्ट नहीं निकल पाती थी। उन्होंने क्रोध में भरकर कहा, अरे इस क्षत्रिय की धृष्टता तो देखो, जो इस घोड़े के भाल पत्र पर इसने अपने प्रताप और बल का उल्लेख किया है। राम क्या है, शत्रुघ्न की क्या हस्ती है? क्या यही लोग क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न हुए हैं? हम लोग श्रेष्ठ क्षत्रिय नहीं हैं? इस प्रकार की बहुत सी बातें कहकर लव ने उस घोड़े को पकड़ लिया और समस्त राजाओं को तिनके के समान समझकर हाथ में धनुष बाण लेकर वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। मुनि पुत्रों ने देखा कि लव घोड़े का अपहरण करना चाहते हैं, तो वे उनसे बोले, कुमार, हम तुम्हें तुम्हारे हित की बात समझा रहे हैं। सुनो, अयोध्या के राजा श्री राम बड़े बलवान और पराक्रमी हैं। अपने बल का घमंड रखने वाले इंद्र भी उनका घोड़ा नहीं छू सकते, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। इसलिए तुम इस अश्व को मत पकड़ो। ये सुनकर लव ने कहा, तुम लोग ब्राह्मण बालक हो, अरे क्षत्रिय का बल तुम क्या जानो? क्षत्रिय अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध होते हैं, किंतु ब्राह्मण लोग केवल भोजन में ही पटु हुआ करते हैं। इसलिए तुम लोग घर जाकर माता का परोसा हुआ पकवान उड़ाओ। लव के ऐसा कहने पर मुनि कुमार चुप हो गए और उनका पराक्रम देखने के लिए दूर जाकर खड़े हो गए। इसके बाद राजा शत्रुघ्न के सेवक वहां आए और घोड़े को बंधा देखकर लव से बोले, अहो, किसने इस घोड़े को यहाँ बांध दिया है? किसके ऊपर आज यमराज कुपित हुए हैं? लव ने सुना तो तुरंत उत्तर दिया, मैंने इस उत्तम अश्व को बांध रखा है। जो इसे छुड़ाने आएगा, उसके ऊपर मेरे बड़े भाई कुश शीघ्र ही क्रोध करेंगे। यमराज भी आ जाए तो भला क्या कर लेंगे? हमारे बाणों की बौछार से संतुष्ट होकर स्वयं ही माथा टेक देंगे और तुरंत अपनी राह लेंगे। लव की बात सुनकर सेवकों ने आपस में कहा, यह बेचारा बालक है, इसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद वे बंधे हुए घोड़े को खोलने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर लव ने दोनों हाथों में धनुष धारण कर शत्रुघ्न के सेवकों पर क्षुरप्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। इससे उनकी भुजाएं कट गईं और वे शोक से व्याकुल होकर शत्रुघ्न के पास गए।
पूछने पर सब ने लव के द्वारा अपनी बाहें कटी जाने का समाचार कह सुनाया। ये सारा प्रसंग, ये सारी कथा वार्ता शेष जी वात्स्यायन जी को सुना रहे हैं, जिसे सुनकर वात्स्यायन जी बोले कि भगवान, आप पहले बता चुके हैं कि श्री रामचंद्र जी ने एक धोबी के निंदा करने पर सीता जी को अकेली वन में छोड़ दिया। फिर कहाँ उनके पुत्र हुए, कहाँ उन्हें धनुष धारण की क्षमता प्राप्त हुई और कहाँ उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या पाई जिससे वे श्री रामचंद्र जी के अश्व का अपहरण कर सके। शेष जी ने कहा, मुने, श्री रामचंद्र जी धर्म पूर्वक सारी पृथ्वी का पालन करते हुए अपनी धर्मपत्नी महारानी सीता और भाइयों के साथ अयोध्या का राज्य करने लगे। इसी बीच में सीता जी ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। एक दिन श्री राम ने सीता जी से पूछा, देवी, इस समय तुम्हारे मन में किस बात की इच्छा है, बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। तब सीता जी कहने लगी, प्राणनाथ, आपकी कृपा से मैंने सभी उत्तम भोग भोगे हैं और भविष्य में भी भोगती रहूंगी, और इस समय तो मेरे मन में कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो बची हो। जिस स्त्री को आप जैसे स्वामी मिले, जिनके चरणों की देवता भी स्तुति करते हैं, उसको सभी कुछ प्राप्त है, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी अगर आप आग्रह पूर्वक मुझसे मेरे मन की इच्छा पूछ रहे हैं तो मैं आपको सच्ची बात कहती हूँ। नाथ, बहुत दिन हुए मैंने लोपामुद्रा आदि पतिव्रताओं के दर्शन नहीं किए। मेरा मन इस समय उन्हीं को देखने के लिए उत्कंठित है। वे सब तपस्या की भंडार हैं। मैं वहां जाकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करूंगी और उन्हें चमकीले रत्न तथा आभूषण भेंट करूंगी। यही मेरा मनोरथ है प्रियतम, इसे पूर्ण कीजिए। इस प्रकार सीता जी के मनोहर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी प्रियतमा से बोले, जनक किशोरी, तुम धन्य हो। कल प्रातःकाल जाना और उन तपस्विनी स्त्रियों का दर्शन करके कृतार्थ होना। श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सोचने लगी, कल प्रातःकाल मुझे तपस्विनी देवियों के दर्शन होंगे। इसके बाद उस रात में श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए गुप्तचर नगर में गए। उन्हें भेजने का उद्देश्य ये था कि वे लोग घर घर जाकर महाराज की कीर्ति सुने और देखें, जिससे उनके प्रति लोगों के मन में क्या भाव है इसका पता लग सके। वे दूत आधी रात के समय चुपके से गए। उन्हें प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी की मनोहर कथाएं सुनने को मिलती थी। उस दिन वे एक धनाढ्य के विशाल भवन में गए और थोड़ी देर तक वहां रुककर श्री रामचंद्र जी के सुयश का श्रवण करने लगे। वहां सुंदर नेत्रों वाली कोई युवती बड़े हर्ष में भरकर अपने नन्हे से शिशु को दूध पिला रही थी। उसने बालक को इशारा करके बड़ी मनोहर बात कही, बेटा, तू जी भरकर मेरा मीठा दूध पी ले, फिर तो ये तेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले श्री रामचंद्र जी इस अयोध्यापुरी के स्वामी हैं। उनके नगर में निवास करने वाले लोगों का फिर इस संसार में जन्म नहीं होगा। जन्म न होने पर यहाँ दूध पीने का अवसर कैसे मिलेगा? इसलिए मेरे लाल, तू इस दुर्लभ दूध का बारंबार पान कर ले। जो लोग श्री राम का भजन, ध्यान और कीर्तन करेंगे, उन्हें भी कभी माता का दूध सुलभ नहीं होगा। इस तरह श्री रामचंद्र जी के यश रूपी अमृत से भरे हुए वचन सुनकर वे गुप्तचर बहुत प्रसन्न हुए और फिर किसी दूसरे भाग्यशाली पुरुष के घर में गए। वे अलग अलग विभिन्न घरों में जाकर श्री राम के यश का श्रवण करते थे। एक घर की बात है, एक गुप्तचर श्री रघुनाथ जी का यश सुनने की इच्छा से वहां आया और थोड़ी देर तक रुका रहा। उस घर की एक सुंदरी नारी, जिसके नेत्र बड़े मनोहर थे, पलंग पर बैठे हुए कामदेव के समान सुंदर अपने पति की ओर देखकर बोली, नाथ, आप मुझे ऐसे लगते हैं मानो साक्षात श्री रघुनाथ जी हो। प्रियतमा के ये मनोहर वचन सुनकर उसके पति ने कहा, प्रिय, मेरी बात सुनो। तुम साध्वी हो, इसलिए तुमने जो कुछ कहा है वो मन को बहुत ही प्रिय लगने वाला है। पतिव्रताओं की योगी ही ये बात है। सती नारी के लिए उसका पति श्री रघुनाथ जी का ही स्वरूप है।
परंतु कहाँ मेरे जैसा मंदभाग्य और कहाँ महाभाग्यशाली श्री राम। कहाँ कीड़े की सी हस्ती रखने वाला मैं, एक तुच्छ जीव, और कहाँ ब्रह्मादि देवताओं से भी पूजित परमात्मा श्री राम। कहाँ जुगनू और कहाँ सूर्य, कहाँ पामर पतिंगा और कहाँ गरुण, कहाँ बुरे रास्ते से बहने वाला गलियों का गंदला पानी और कहाँ भगवती भागीरथी का पावन जल। इसी प्रकार कहाँ मैं और कहाँ भगवान श्री राम, जिनके चरणों की धूली पड़ने से शिलामयी अहल्या क्षण भर में भुवन मोहन सौंदर्य से युक्त युवती बन गई। उसी समय दूसरा गुप्तचर दूसरे के घर में कुछ और ही बातें सुन रहा था। वहां कोई कामिनी पलंग पर बैठकर वीणा बजाती हुई अपने पति के साथ श्री रामचंद्र जी की कीर्ति का गान कर रही थी कि स्वामिन, हम लोग धन्य हैं जिनके नगर के स्वामी साक्षात भगवान श्री राम हैं, जो अपनी प्रजा को पुत्रों की तरह पालते और उनके सब कुछ कुशल मंगल की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े दुष्कर कर्म किए हैं जो दूसरों के लिए असाध्य हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने समुद्र को वश में किया और उस पर पुल बांधा, फिर वानरों से लंकापुरी का विध्वंस कराया और अपने शत्रु रावण को मारकर वे जानकी जी को यहाँ ले आए। इस प्रकार श्री राम ने महापुरुषों के आचार का पालन किया है। पत्नी के ये मधुर वचन सुनकर पति मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले, मुग्धे, रावण को मारना और समुद्र का दमन आदि जितने कार्य हैं वे श्री रामचंद्र जी के लिए कोई महान कर्म नहीं है। महान परमेश्वर ही ब्रह्मा आदि की प्रार्थना से लीला पूर्वक इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाले उत्तम चरित्र का विस्तार करते हैं। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम को तुम मनुष्य मत समझो, वे ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। केवल लीला करने के लिए ही उन्होंने मनुष्य विग्रह धारण किया है। हम लोग धन्य हैं जो प्रतिदिन श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हैं, जो ब्रह्मादि देवों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। हमें ये सौभाग्य प्राप्त है, इसलिए हम बड़े पुण्यात्मा हैं। गुप्तचर ने दरवाजे पर खड़े होकर इस प्रकार की बहुत सारी बातें सुनी। इसके सिवा एक अन्य गुप्तचर अपने सामने धोबी का घर देखकर वहीं महाराज श्री राम का यश सुनने की इच्छा से गया, किंतु उस घर का स्वामी धोबी क्रोध में भरा हुआ था। उसकी पत्नी दूसरे के घर में दिन का अधिक समय बिता कर के आई थी। उसने आंखें लाल लाल करके अपनी पत्नी को धिक्कारा और उसे लात मारकर कहा, निकल जा मेरे घर से, जिसके यहाँ सारा दिन बिताया है उसी के घर चली जा। तू दुष्टा है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है, इसलिए जा, मैं तुझे नहीं रखूंगा। उस समय उसकी माता ने कहा, बेटा, बहू घर में आ गई है, इस बेचारी का त्याग मत करो, ये तो सर्वथा निरपराध है, इसने कोई कुकर्म नहीं किया है। धोबी क्रोध में भरा हुआ तो था ही, उसने अपनी माता को भी जवाब दिया, माँ, मैं राम जैसा नहीं हूं जो दूसरे के घर में रखी हुई अपनी प्यारी पत्नी को फिर से ग्रहण कर लूं। वे राजा हैं, जो कुछ भी करेंगे सब न्याय युक्त ही माना जाएगा। मैं तो दूसरे के घर में रहने वाली अपनी पत्नी को अब दोबारा ग्रहण नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। धोबी की बात सुनकर गुप्तचर को बड़ा क्रोध हुआ और उसने तलवार हाथ में लेकर उसे मार डालने का विचार किया, किंतु सहसा उसे श्री रामचंद्र जी के आदेश का स्मरण हो आया, क्योंकि भगवान ने आज्ञा दी थी कि मेरी किसी भी प्रजा को प्राण दंड मत देना। इस बात को समझकर उसने अपना क्रोध शांत कर लिया। उस समय धोबी की बातें सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ था। वह क्रोधित होकर बार बार लंबी लंबी सांसें भरता हुआ उस जगह पर गया जहां उसके अन्य साथी गुप्तचर मौजूद थे। वे आपस में मिले और सबने एक दूसरे को अपना सुनाया हुआ श्री रामचंद्र जी का विश्ववंदित चरित्र सुनाया। अंत में उस धोबी की बात सुनकर उन सभी ने आपस में सलाह की और यह निश्चय किया कि दुष्टों की कही हुई बातें श्री रघुनाथ जी से नहीं कहनी चाहिए। ऐसा विचार करके वे घर पर जाकर सो गए। उन्होंने अपनी बुद्धि से यह स्थिर किया था कि कल प्रातःकाल महाराज से यह समाचार कहा जाएगा। हरे कृष्णा।
आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे जो कुछ भी हुआ, मुझे विश्वास है आप सभी सुनने के लिए बहुत तत्पर हैं, इसलिए अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा।